बड़े अफसोस की बात है, जितने भी योद्धाओं को आज तक मैंने युद्ध में भेजा, कोई भी योद्धा विजय लेके लंका वापस नहीं आया, बल्कि सबकी लाश लंका वापस आई। हमारे इस लंका में ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे महाबली थे, एक एक से जीत सक ऐसे सुभट निकाय पर मारे गए। बड़ा शर्म की बात है, भाजी और बैर खाने वाले बंदरों के हाथ मारे गए। अतिकाय, अकंपन, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अक्षय, जंबू आदि आदि योद्धा जो कि जड़ के सहित बड़े बड़े पहाड़ों को उठाने की क्षमता रखते थे, सबके सब मारे गए। पर योद्धा नहीं थे, एक कार थे, कार। लेकिन आज का युद्ध मेरा होगा, युद्ध में विराम नहीं लगेगा जब तक शत्रु से विजय नहीं प्राप्त कर लूंगा। युद्ध में विराम नहीं लगा सकता। रो बहादुरो महाराज, अब बताओ ऐसा कौन सा योद्धा बचा है लंका में जिसे कि मैं युद्ध में भेज सकूं। महाराज आप ध्यान करें, जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे अहिरावण सरकार, जिन्हें आप पृथ्वी में गड़वा दिए थे, वो अपने नाखूनों से पृथ्वी को खोदते खोदते इस समय पर पाताल के राजा बनकर के बैठे हैं। उन्हें आप बुलवाइए और वो युद्ध को अवश्य जीतेंगे। अहिरावण अहिरावण, हाँ, अच्छे समय पर आपने याद दिलाया। मैं तो भूल चुका था कि मेरा एक बेटा है जो कि पाताल का राजा है। मायावी है, मायावी है, और इस समय पर शत्रु के साथ माया करना ही उचित होगा, क्योंकि हमारे पास सेना बहुत कम है और हमारे शत्रु के पास विशाल सेना है। इस तरह से युद्ध में विजय नहीं होगी, माया सिद्ध होगा, तब विजय प्राप्त होगा। पर वहां जाएगा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं उस योद्धा को, उस मायावी को आकर्षण मंत्र द्वारा पाताल से खींच लूंगा। अगर वो आ गया, यूं समझो लंका की विजय, विजय। मैं शिवालय में जा रहा हूं, जो भी सैनिक बचे हैं सभी को आदेश दो कि अपने अपने शस्त्रों को लेकर लंका के सभी द्वारों पर डट जाए। हो न हो इंद्रजीत के मरने के बाद वो तपस सुग्रीव की सेना हमारी लंका को जीतने के लिए आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि मैं शिवालय में जाऊंगा और भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। आकर्षण मंत्र के द्वारा अहिरावण को पाताल से धरती में ले आऊंगा। तब तक कोई भी वानर प्रवेश ना कर सके। ऐसा ही होगा महाराज। ये मंत्र कर सन जपी जैसे भाला मंत्र कर सन
नमः शिवाय। मंत्र आकर्षण जपी दस भाला, अहिरावण हाँ अहिरावण चित डोले पताला। बोलिए अहिरावण सरकार की जय। मेरे शरीर को सिक्का नमूना है कुल जमाने में, कोई मशहूर मैं में तो कोई है नाच गाने में। कहीं चालू है पोछक्के, कहीं नाजुक कलाई है, धरो दीवार कहते हैं दुहाई है, दुहाई है। बदल चौपट सुनाओ, हमारे इस पातालपुरी का समाचार कह करके सुनाओ। हमारे इन असुरों को हमारे राज में कोई कष्ट तो नहीं, सुनाओ। सरकार, कचरे का सामना हो समुद्र के सामने, सर्पों की चुलबुलाहट हो, आप जैसे अजगर के साथ कत्ल करते हैं जुनून और गुरूर से, दुश्मनों को रंग देते हैं उसके खून से। आपके राज्य में, आपके शासन काल में सब आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। मंत्र आकर्षण जपी दस भाला, अहिरावण चित डोल पताला। क्या हो रहा है? अहिरावण चित डोल पताला। क्या हो रहा बादल? ये तंडोला मंडोला डोला है, ये आसन बादल जी सरकार। चौपट ये व्योम खींच रहा है आसन। जादू है, ये जादू है या टोना है या फिर किसी देवी की माया है? पातालपुरी में आकर के भूकंप सा मचाया है। अचानक मेरा सिंहासन हिल गया। क्या बात हो सकती है बादल? जी सरकार। आज के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। भी नहीं हिला। फिर सिंहासन क्यों हिला, इस बात का पता लगा सकते हो क्या? जी पता लगाता। ए सिंहासन भाई, सिंहासन भैया, प्रणाम 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 सिंहासन। बोलिए क्या तकलीफ है आपको? काहे को परेशान हैं आप अचानक आज हिल क्यों गए? बोल नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे। सरकार, मैंने उससे पूछा सिंहासन भैया से, तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सिंहासन बोलता है क्या? सिंहासन नहीं बोलता। आज के पहले कभी बोला है? हाँ बोला तो नहीं। फिर दूसरा कारण होगा। पूछने पर बताएगा। जी सरकार, दोबारा पता लगा। एक से पता लगाओ। जी जी। ए बाधा, तुम इधर बैठ जाओ, ऐसे बैठे रहना है। मैं बैठता हूँ। ए यार बादल, ए सुनो, हम लोगों के बैठने से तो ये सिंहासन बिल्कुल नहीं हिलता, और सरकार के बैठने से क्यों हिलता है? ऐसा लगता है राजा सुनी है। कोई बात नहीं, ये सिंहासन में बैठने में मजा बहुत आ रहा है।
क्या आनंद आ रहा है? अभी तक दोनों ये पता लगा करके नहीं आए क्या कर रहे हैं। सरकार, सिंहासन में बैठने की जरूरत तूने क्यों की? सरकार वो पता लगा रहे थे बैठ के कि सरकार कैसे बैठे थे, हमारे सिंहासन में, और वो राजा के सिंहासन में मंत्री की औकात क्या? सरकार क्या पता लगाया? सरकार ऐसा लगता है इसमें खटमल पड़ गई है, वो कोई खटमल आपको काट दिया इसलिए आप हिल गए। चुप! खटमल पर गए? खटमल नहीं हो सकता बहादुर, जी। बात कुछ और है। सिंहासन में छोड़ दिया, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कोई अपनी ओर खींच रहा है। मैं मां कामाक्षी का ध्यान लगाऊंगा और मां कामाक्षी ही मुझे ये सारी जानकारी प्रदान कर सकती है। ठीक है सरकार, आप धान लगाएंगे तो हम कोदो लगाएंगे। धान कोदो नहीं, जी। ध्यान। अच्छा, नाक मां दबा। कामिंदे का ध्यान। जी। आज तक किसी का ध्यान किया है तू? ध्यान तो करता हूँ सरकार, किसका? अपने लोग आई का। वही सब कुछ है तेरे लिए और हमारे लिए हमारी मां कामाक्षी। जय मां कामाक्षी। वो मन क्रम बचन चरण रख सर्वेदी। नमः तस्मै, वो ध्यान नमः तस्मै। कामिल देवी धर ध्यान कामिल देवी धर ध्यान कामिल देवी। हमारे पिता, पिता, मैं आ गया, मैं आ गया। हमारे पिता, पिता, बेटा, पिता, बेटा, हमारे पिता, बेटा, हमारे पिता। बेटा, बेटा। कौन है तू? पिता। कायर कहीं का। अभी इसका ध्यान नहीं खुला, कहां पहुंच रहा है? कहीं ऐसा न हो कि इसका अंत हो जाए। सरकार, क्यों रे, इतना लंबा ध्यान हो गया तेरा? क्या हुआ? सरकार, क्या हो गया? मेरे ध्यान में बहुत बुरा आया सरकार। क्या आया? सरकार, मेरे ध्यान में आया कि मेरी लगाई दूसरे को लेकर सटक गई। चुप! कमबख्त, तुझ में काबिलियत नहीं है, इसलिए तेरी औरत तुझे छोड़ करके जा सकती है। बहादुर जी। हमारे ध्यान में सब कुछ आ गया। आ गया सरकार? हाँ, क्या गया? हमारे पिता हमें इस समय याद कर रहे हैं। आपके पिता? उन पर आपत्ति आई है, आपत्ति के आने से हमें याद कर रहे हैं। आपके पिता हैं सरकार? हाँ बहादुर, हमने तो कभी नहीं देखा। बिना माँ बाप का कोई जन्म नहीं लेता। हाँ ये तो है। तुमने नहीं देखा बहादुर, नहीं देखा। इसलिए कि तुम पाताल में हो।
और हमारे पिता मृत्युलोक में रहते हैं, ऊपर। ऊपर? बड़े ही पराक्रमी हैं, हाँ। बहादुर हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता महापंडित हैं। बहादुर जी सरकार। एक समय की बात है, जिस समय मैं पैदा हुआ वो न जाने कैसी मदहोश घड़ी रही। बहादुर जी। उस घड़ी नक्षत्र को देख करके हमारे पिता हमें असगुनी समझ लिए। असगुनी समझ करके धरती पर गड़बा दिए। हमने अपने इन नाखूनों से इस मिट्टी को खोदना शुरू किया। अच्छा। उसी मिट्टी को खोदता था, उसी को खाता था। खोदते खोदते मैं इस पातालपुरी में पहुंचा। यहां की सर्पों का राज्य था। कोई सर्प मुझे बांधे, कोई काटे, परंतु मां कामिंदे की कृपा हुई, उनका मंदिर नजर आया, उनके शरण में गया, उनकी आराधना किया, तपस्या किया, प्रसन्न किया। मां कामाक्षी प्रकट होकर के हमें अभय वरदान प्रदान किया, शक्ति प्रदान किया, जिस शक्ति को प्राप्त करके सर्पों को जीत कर यहां के हम शासक बने। मां कामिंदे से हमने यही वर मांगा था, हे मां, जो पिता हमें असगुनी समझ करके धरती पर गड़बाया, एक दिन उसे हमारी आवश्यकता पड़े, हमें याद करे। आज वही समय है बहादुर। मैं यहां का शासक हूं। हमारे पिता धरती लोक के राजा हैं, परंतु आज उन पर ऐसी आपत्ति आई, आपत्ति के आने से हमें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हमें जाना चाहिए, पर नहीं बहादुर, नहीं जा सकता, क्योंकि वही पिता हमें असगुनी समझ करके धरती पर गड़बा दिए थे। अगर आज मां कामाक्षी की कृपा मुझ पर न होती तो हमारा जीवन नहीं होता। उनकी सहायता के लिए मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये चौपट, ये तो मना कर रहे हैं। हाँ अगर सरकार नहीं जाएंगे हाँ तो हम इनके पिता को कैसे देख पाएंगे? ये तो सही बात कह रहे हो। तो ऐसा करते हैं, हम भी चलते हैं। विनती करते हैं सरकार। दरअसल में बात ये है कि बच्चे वो ही सच्चे हैं जो इच्छाएं माता पिता की पूरी करते हैं। वैसे तो न जाने इस दुनिया में कितने जन्म ले लेके मरते हैं। औलाद तो जानवरों के भी होते हैं, लेकिन ऐसी औलाद किस काम की जो अपने माता पिता को न पहचाने। इसलिए वो कुछ भी किए, माता पिता है, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि जाना चाहिए आपत्ति के समय में। लाजवाब, बेमिसाल बहादुर, जी सरकार। आज तूने अकल की बात की है। जी। बच्चे वही सच्चे हैं जो ख्वाहिश माँ बाप की पूरी करते हैं, वरना ना जाने इस दुनिया में कितने होकर मरते हैं। जाना चाहिए, उनका कर्तव्य उन्होंने किया, हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए। ठीक है बहादुर, हम जा रहे हैं, तुम लोग यहीं रुकोगे। सरकार, ये चौपट कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि अगर सेवक न होंगे तो अगर आपके पिता पूछ लिए कि अकेले आए हो, मंत्री संतरी नहीं है, तो ये भी बात ठीक है। राजा के साथ मंत्री होना आवश्यक है। तुम हमारे प्रिय सेवा को एक काम करो, पाताल में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए।
हम कहां कब यहां से चले गए और कब आ गए। ठीक है, चलो हमारे साथ। हो चले उ बहुरिया यो पुनिता हवा चले उ बहुरी आयो पुनिता हवा आयो पुनिता हवा शिव मंडपुरा और रह जहावा बहादुर शिव मंडप यहीं रुको। रावण रह जहावा। ओम नमः शिवाय की झटकार हमें इस ओर से खींच रही है। हमारे पिता शिवालय में हैं। तख्ते सिकंदरी तेरे दर का गुलाम हो, सर पर रजोम रहमते भारी मुदाम हो, सर झुकता है कदमों में, पुत्र हिराज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। तुम्हारा जन्मभूमि में तुम्हारा स्वागत है। वाह, आओ। क्या बात है, वाह वाह। खैर, ये बताओ यहां तक आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं पिताश्री, हमें आने में कोई कठिनाई नहीं हुई और आपके कृपा से हमारे यह पाताल का राज स्वतंत्र पूर्वक निर्विघ्न पूर्वक भली भांति चल रहा है। निष्कंटक राज पाताल का मैं कर रहा हूं, जिसके पिता त्रिलोक विजेता हो, उसके जीवन में कौन सी कठिनाई आ सकती है। परंतु पिताश्री, मैं देख रहा हूं जो दरबार हमेशा सजा रहता था, कुमोक, अकंपन, अधिकार महोदय, भट्ट सुभट महाभट दारुण भट्ट दरबार को सजा करके आपकी त्योरी को देखते हुए बैठते थे। आज सुना है हमारे भाई इंद्रजीत, भाई अक्षय, चाचा कुंभकर्ण, चाचा विभीषण, ये सब दरबार के मध्य कोई दिख नहीं रहे। दरबार सुना है, ऐसा लगता है लंका में शोक मनाया जा रहा है। क्या बात है, हमें कह करके बताएं। पुत्र हिरावन, तुम्हारा कहना यथार्थ में सत्य है। एक समय ऐसा था कि महाराजा रावण का दरबार सुभट, महाभट, दारुण भट्ट अर्थात बड़े बड़े योद्धाओं से सजा हुआ करता था। लेकिन जो देख रहे हो इन आसनों पर कहीं तुम्हारे भाई, कहीं तुम्हारे चाचा, कहीं सेनापति, कोई ना कोई बैठा करते थे। लेकिन इस समय पर हमारे लंका में अर्थात हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आ चुकी है जिस आपत्ति रूपी अग्नि में सभी योद्धा जल चुके हैं, अर्थात लंका वीरान हो चुकी है। कोई नहीं बचा। इसका कारण है अयोध्या का राजा दशरथ, उसके दो पुत्र राम और लक्ष्मण, जिन्हें राजा दशरथ ने वनवास दे दिया।
दोनों आर्यावर्त के राजकुमार तपस्वियों का वेश बनाए वन के लिए निकल गए। लेकिन जो बड़ा तापस जिसका नाम राम है, अपनी स्त्री को भी साथ लाता है, जिसका नाम है सीता। तीनों चलते 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 पंचवटी आए। पंचवटी जो है हमारे बहन शूर्पणखा के घूमने की जगह है, बिना उसकी अनुमति कोई प्रवेश नहीं ले सकता। उन्होंने बिना पूछे प्रवेश किया। बहन शूर्पणखा जाती है उन तपस्वियों के साथ। सीता को देखा, स्त्री स्वभाव से उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं रहा। छोटा तापस बहन शूर्पणखा के नाक को काट दिया, अपमानित किया, गालियां दिया। रोती बिलखती खरदूषण के पास गई। यह तब करके भाई खरदूषण तीसरा पूरी ताकत से युद्ध में, पर एक तापस सबको भ्रमित कर दिया, सबको मार दिया। हमारे पास आई शूर्पणखा का क्रूर चेहरा देखकर हमें क्रोध आ गया। हमारे मन में बदले की आग भड़क उठी। मैंने निश्चय किया ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और ऐसा मैंने किया भी। मारीच को सहयोगी बनाया। मैंने एक भिखारी का वेश बनाया और धोखे से सीता का हरण किया, जो कि आज भी हमारे लंका का शोक उद्यान मौजूद है। लेकिन तापस की सिंधा आए, वानर सुग्रीव को मित्र बना के और उसकी सहायता से सागर के किनारे आ गए। एक हनुमान नामक वानर है जो पहली बार लंका को जलाकर राख कर दिया। जम्बू आदि योद्धाओं को मारा। तपस्वियों ने शंभो को शंभो कर बताया। सागर में सेतु का निर्माण करके लंका विभीषण हमारा साथ छोड़ दिया। सुग्रीव की सेना हमारी सेना के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में कुंभकर्ण, खन्नाद, अतकाय, अकंपन, जम्बू आदि योद्धा मारे गए। हे पुत्र, इस समय पर जो लंका है वीरों से शून्य हो चुकी है। कोई नहीं बचा। बुलाने का कारण है कि लंका तुम्हारी मातृभूमि है। भले तुम पाताल में हो, लेकिन लंका तुम्हारी है। अगर चाहो तो मातृभूमि की इज्जत को बचा लो, और अगर चाहो तो मातृभूमि को विदेशियों के हाथ सौंप दो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ युग योद्धा को बता रहा हूं इस समय पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उचित क्या है। जो उचित हो वही करो। बाकी अगर युद्ध करने से डरते हो, तुम्हारे मन में भय हो, तो संभालो लंका का राज सिंहासन संभालो। शत्रु ने अगर मुझको चुनौती दिया है, हम लंकेश से सर कटा सकते हैं, पर झुका नहीं सकते। ये तुम्हें विराम नहीं लग सकता। नहीं, जब तक हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो मंजिल है, जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक हमारे इस युद्ध में विराम नहीं लग सकता। बाकी फैसला तुम्हें करना है, कोई जरूरी नहीं। मैं तुम्हें बात नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं। जो तुम्हें समझ में आए वही तुम करो। या तो सिंहासन, या तो फिर मातृभूमि की इज्जत। जो तुम्हें फैसला करना हो कर लो। महाराज रावण श्रवण करें।
इस संसार में नीति प्रिय सबको है, अनीति किसी को नहीं। अनीति पर पैर रखने से यही दशा होती है जो आज हो गई। अगर महाराज उस स्त्री को हरण करके अपने लंका में न लाते तो ऐसी दशा नहीं होती। यह वीरों की खानी लंका आज वीरों से शून्य है, जो कि वास्तव में जगत पिता परमेश्वर है, उन्हें साधारण मानव कहते हैं। आदिशक्ति भगवती का हरण करके अपना कल्याण चाहते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता। परंतु लंका में हमारे और भी अन्य योद्धा इन्हें समझाए होंगे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, अवश्य इन्हें समझाए होंगे, रोकने का प्रयास किए होंगे, पर हठ बस उनकी बात को न मान करके और अपने मन का काम किए। ये निश्चित है लंका का विनाश हो ही गया, निशाचर जाति का अंत होगा। पर हमारा कर्तव्य नहीं कि हम इन्हें समझाएं, क्योंकि हमारे पिता है। अरे वो कौन थे जो मर गए अपने वतन के वास्ते? बुलबुले कुर्बान होते हैं चमन के वास्ते। हमारे भाई इंद्रजीत, चाचा कुंभकर्ण और अन्य बहादुर जो मारे गए अपने देश के रक्षा के लिए। मेरा भी यही कर्तव्य होगा, अपनी शान मान को बचाने के लिए युद्ध भूमि पर कुर्बान हो जाएं, पर पीछे पैर न दें और न ही इन्हें समझाने का प्रयास करें। पिताजी, आप किसी प्रकार चिंता मत कीजिए। अभी तक जो युद्ध में गए वो पार थे, बुझले थे, जो कि उन वनवासियों के सामने टिक ना सके, उन्हें मुंहतोड़ जवाब ना दे सके। युद्ध भूमि में जाकर के मृत्यु को प्राप्त किए। परंतु यदि आप कहो तो मैं बाण से उतारूं सलमा और सितारों को, कहो तो फाड़ के रख दूंगा लोहे के खंभे और किवाड़ों को। न होगा बांस, बनेगी बांसुरी क्यों कर? न होगा लोहा, बनेगी छुरी धार क्यों कर? उखाड़ू मैं जड़ को ही, बढ़ेगी ढाल कैसे? न होंगे दुनिया में वो तपस्वी तो बनेंगे आपके काल कैसे? अर्थात पिताजी, अभी तो आपने सिर्फ उनकी नारी का अपहरण किया है। अब मैं उन दोनों वनवासियों को ही अपहरण करके पाताल ले जाऊंगा और मां कामिंदे के सामने उनकी बलि चढ़ाऊंगा। बलि उनके खून से मां कामिंदे को स्नान करवा के उनसे मैं वरदान मांगूंगा। शाबाश शाबाश, फिर बचेगी और सुग्रीव की सेना हम सबको चक्की में पिसवा डालेंगे। लेकिन अहिराज, पिताजी, हमें विश्वास कैसे होगा कि तुम अपने काम में कामयाबी हो गए? अमावस्या की काली रात, और उस काली रात में अचानक
सूरबत प्रकाश हो जाए, आप समझ जाइएगा कि हमारा पुत्र हिरात अपने कार पर कामयाबी प्राप्त कर चुका है। क्या बात है, योजना तुम्हारी बहुत अच्छी है और हमें विश्वास है कि तुम सफल भी होगे। हाँ, लेकिन तुम एक राजा हो, राजनीति को जानते हो, फिर भी अकेले आ गए। जबकि राजा अकेले नहीं चलता, तुम्हारे साथ कोई सैनिक, तुम्हारे वफादार कोई ना कोई तो है या कि नहीं? मैं आपका बेटा हूं, राजा कभी अकेले नहीं चल सकता। हमारे साथ भी 2 सेवकाएं हैं, उन्हें कहां रोक कर आए? जिन्हें कि शिवालय के बाहर ही रोक करके मैं आया हूं। हम भी देखना चाहेंगे कि हमारे पुत्र के जो सैनिक हैं कैसे हैं। बदल चौपट, पास में आ जाओ। हमारे पिता इस समय पर अति ही प्रसन्न हैं और उस प्रसन्न मुद्रा में तुम लोग भी उनका दर्शन करो, जाकर के चरण स्पर्श करो। जाओ। आओ, आओ हमारे पास आओ। आ जाओ बहादुर, पास में आओ। इनको सर्दी लग जाती होगी तो क्या करते? कम वक्त जो कहते हैं वो करो, जाकर के प्रणाम करो। खुश रहो, खुश रहो। इधर आ, इधर आ। तेरा नाम क्या है? चौपट। चौपट? ये तो बड़ा विचित्र नाम हुआ। नाम का मतलब? हाँ, मतलब जिस सेना के साथ युद्ध करते हो अपने विरोधी सेना को चौपट कर देते हो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। और तुम्हारा नाम क्या है? बादल। अरे वाह, कितना विचित्र नाम। पर बादल नाम है कि कुछ काम भी है? क्या है? शाबाश। पर डर क्यों रहा है रे? सीधा खड़ा हो जा। बहुत कमजोर दिख रहा है। सरकार, मैंने सुना है जिसके सामने लोकपाल दिखपालों के छक्के छूट जाते हैं, उनके सामने अहिराज, पिताश्री, समय बहुत कम है। अमावस्या की काली रात में सूर्य जैसे प्रकाश की हम प्रतीक्षा करेंगे। जाओ, विजयी भव। जाओ। चलो बादल, चौपट।